दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान के सबसे पावरफुल मंत्री शांति कुमार धारीवाल की। स्वास्थ्य शासन मंत्रालय के मंत्री शांति धारीवाल के मंत्रालय में यूं तो कई छोटे बड़े कांड सामने आते रहते हैं। इन कांडों पर लगातार हर स्तर पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, उससे अनदेखा कर दिया जाता है। दोस्तों, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के अधीन स्वायत्त शासन विभाग है। राजस्थान भर की नगर पालिकाएं, नगर निगम और नगर परिषद इनके अधीन है। यहाँ पर कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति और पदस्थापन का घिनौना खेल लंबे समय से चलता जा रहा है। इस खेल में क्या होता है ये आप भी जानते होंगे। नाकाबिल से नाकाबिल, दागी से दागी और करप्ट से करप्ट लोगों को इन कुर्सियों पर बिठा दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्ताधारी दल के लोकल नेताओं में से उनकी जिनका दबदबा चलता है, उनकी डिजायर पर चाहे जिसे इन कुर्सियों पर बिठा दिया जाता है, जब तक संबंधित अधिकारी की पटरी उनके साथ ठीक से बैठती रहती है तब तक वह वही जमा रहता है। और जब वह नेता जिसे मुंह मोड़ लेता है तब नेता की डिजायर पर इसी मंत्रालय के मंत्री द्वारा चंद मिनटों में उसे हटाकर बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पर अपन चर्चा करेंगे विस्तार से अगले एपिसोड में। अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं बालोतरा नगर परिषद की। यहाँ आमतौर पर कहा जाता है कि आयुक्त की कुर्सी पर बैठने वाले शख्स को बहुत बड़ा सौदा तय करना पड़ता है। दोस्तों, आयुक्त बनने के बाद उसे खुद और अपने आकाओं को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए बड़ी छूट मिलती है और उसके वैध अवैध फर्जी और जाली कृत्यों पर हमेशा पर्दा बना रहता है, क्योंकि उनके आका बने नेता हर वक्त उनकी पैरवी करते हैं। संतरी से मंत्री तक इनकी शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में वर्तमान आयुक्त राम किशोर की बात करते हैं। यह राम किशोर मूलतः राजस्व अधिकारी है, जिन्हें बालोतरा में आयुक्त की कुर्सी पर बिठा दिया गया है। अप्रैल महीने में 501 लाख के एसबीएम टेंडर घोटाले में यह आयुक्त सुर्खियों में रहा, लेकिन आयुक्त के काले कारनामों पर मंत्री से संतरी तक ने कोई सुनवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि यह मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा है। दोस्तों, और तो और नगर परिषद की सभापति ने इस एसबीएम टेंडर घोटाले को लेकर जबरदस्त आवाज भी उठाई थी, कई पत्र भी लिखे, लेकिन आखिरकार इस आयुक्त और उसके आकाओं ने मिलकर सभापति को ब्लैकमेल कर सरेंडर करके ही छोड़ दिया। दोस्तों, इस टेंडर घोटाले के बाद अभी ठंडी ही नहीं हुई थी। इससे पहले ही इस आयुक्त ने 25 अगस्त को एक टेंडर निकाला है। 1 करोड़ का टेंडर जुगाड़ू टेंडर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि बालोतरा नगर परिषद में मलेरिया छिड़काव, सफाई कर्मचारियों की अनुबंध पर नियुक्तियां, कचरा परिवहन और फर्जी टेंडरों से टेंडर विज्ञापन छपाकर लाखों करोड़ों का गबन और गड़बड़ झाला करने के मामले पिछले कई सालों से सामने आ रहे हैं, लेकिन सत्ता दल के नेताओं के आगे इन कांडों को दबा दिया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों, नगर परिषद को सालाना 1 करोड़ का चूना लगा रही है।
दरअसल बालोतरा में आयुक्त के और उसके बोर्ड पर लगने वाले भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को लेकर सत्ताधारी दल के विधायक और कांग्रेस के नेता बिल्कुल खामोश व मूक दर्शक बने हुए, जैसे लगता है उन्हें पता ही न हो। इन तमाम आरोपों से वे जानबूझकर अनजान है। ऐसे में सवाल उठता ही है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और सत्ता दल के विधायक यहाँ से निर्वाचित हैं, जो नगर परिषद के करोड़ों के घोटाले पर चुप क्यों हैं। खैर, अब बात करते हैं अप्रैल महीने में 501 लाख के टेंडर घोटाले के बाद जो अब टेंडर निकाला है 25 अगस्त को 1 करोड़ का, उसकी करते हैं चर्चा। इसमें कई कार्यों की लागत 9.90 लाख रुपए अनुमानित बताई गई है। यह 9.90 लाख के गणित का खेल आपको हम बता दें। सबसे पहले यह बता दें कि जो ही कार्य की लागत 10 लाख आती है उसमें आयुक्त को ई टेंडर करवाने पड़ते हैं। ई टेंडर से बाहर के तमाम ठेकेदार ऑनलाइन टेंडर दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आयुक्त ने मात्र 10,000 रुपए की लागत घटाकर ई टेंडरिंग से बाहर करने के लिए 9.90 लाख के कार्य निकाल दिए। 9.90 लाख के कार्यों के टेंडर ऑफलाइन होंगे। नगर परिषद ऑफिस में ठेकेदार को आना पड़ेगा। या टेंडर प्रतियां किसको देनी है, पुल किसके बीच बनाना है, ठेकों में रेट क्या भरी जाएगी, ये तमाम फैसले आयुक्त मनमाने तौर पर आराम से कर सकेगा। वित्तीय नियमों को धत्ता बताते हुए ई टेंडर से बाहर करते हुए इस आयुक्त ने 9.90 लाख रुपए के लागत के टेंडर निकाले हैं, जो पहली नजर में जुगाड़ू टेंडर कहे जा सकते हैं। दोस्तों, दरअसल ये टेंडर जुगाड़ू इसलिए कहा जाता है कि इसमें दर्शाए गए तमाम काम बिना किए या थोड़े बहुत किए ही उनका भुगतान उठाकर हड़पा जा सकता है। इस टेंडर में बालोतरा शहर में झाड़ियों की कटाई के लिए 20 लाख रुपए का प्रोविजन रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल नगर परिषद एरिया बालोतरा में झाड़ियों कटाई के नाम पर 20 से 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए का भुगतान उठता है। किस आयुक्त ने इस बार भी झाड़ी कटाई के नाम पर 20 लाख के टेंडर निकाले हैं? क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि बालोतरा में इतनी झाड़ियां हैं? क्या वाकई हर साल झाड़ी उठाई के नाम पर 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं? दोस्तों, अब आपको बात करते हैं इस टेंडर के अंदर 20 लाख का जो प्रोविजन किया गया है उत्तरी दक्षिणी जोन में ट्रॉली किराए पर ली जाने का काम बताया गया है। अब ट्रॉली किसके, ट्रैक्टर के हैं, गाड़ी के हैं या वैसी है, यह कोई उल्लेख नहीं है। जबकि बालोतरा में कचरा परिवहन का काम पहले से ही ठेके पर दिया हुआ है। जिस ठेके में कचरा परिवहन ठेकेदार की जिम्मेदारी है, वह इन 20 लाख की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किराए पर लेकर क्या किया जाएगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इसी टेंडर में बालोतरा में पैराथीन की आपूर्ति का ठेका भी 20 लाख का निकाला गया है। दोस्तों, नालियों में गंदी पानी की नालियों में छिड़काव और टीडी छिड़काव के लिए पैराथीन का इस्तेमाल किया जाता है। कई निकायों के अधिकारियों ने इस घपले से बचने के लिए कभी खरीदी नहीं की है, लेकिन बालोतरा में हर साल 15 से 20 लाख रुपए का पैराथीन खरीदना बताया जाता है। जो कहाँ डाला जाता है इसका कोई हिसाब किताब न होता है, न रखा जाता है। सिर्फ चंद ढोल जमा कर स्टॉक में इसकी एंट्री कर भुगतान हड़प लिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बालोतरा में 9.90 लाख यानी 10 लाख रुपए के SBM वातावरण निर्माण के टेंडर निकाले गए हैं। जबकि पिछले 4-5 सालों से
लगातार रेड्डी संस्था वातावरण निर्माण के नाम पर एसबीएम में 10 से 15 लाख का भुगतान उठाती जा रही है। इस बार भी बालोतरा में सिर्फ स्वच्छता का माहौल बनाने के नाम पर 10 लाख का प्रोविजन किया गया है। यह दोस्तों आपको बता दें कि लगातार 10 से 15 लाख रुपए हर साल माहौल बनाने के नाम पर जहां खर्च किए जा रहे हैं, वहां बालोतरा शहर के हालात आपके सामने है। हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क गंदगी से हटी पड़ी है। दोस्तों फिर भी 10 लाख रुपए का प्रोविजन सिर्फ कागजों में वातावरण निर्माण के लिए रखा गया है। अब आपको बताते हैं 5 लाख रुपए लाइनिंग का कार्य। दोस्तों लाइनिंग चूने के जरिए की जाती है। जहां वीआईपी विजिट्स हो या कोई फंक्शन हो, जो बाहर आप लाइन देखते हैं कलरफुल, उसे लाइनिंग कहते हैं। बालोतरा में 5 लाख के टेंडर निकाले गए हैं। खैर चूने की कीमत क्या होती है आप ही अंदाज लगा दीजिए। बालोतरा में 5 लाख के तो टेंडर निकाले गए हैं, लेकिन असली बिल कितने बनाए जाएंगे यह भी अभी पता नहीं है। दोस्तों इस तरह पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। हर साल लाइनिंग के नाम पर भी 5 से 10 लाख रुपए का भुगतान उठ रहा है। सबसे अहम सवाल यह है कि झाड़ी कटाई, पायरथीन छिड़काव, ट्रॉली कार्य, वातावरण निर्माण कार्य, मोबाइल टॉयलेट सफाई कार्य जैसे कार्यों पर अनुमानित लागत 9.90 लाख रुपए की आने का एस्टीमेट आखिर क्यों और कैसे तैयार किया गया, इसका क्या पैमाना रहा। सिर्फ 10 लाख के ई टेंडर से बचने के लिए 10,000 रुपए की कटौती की गई है, जो साफ जाहिर करती है कि इन ठेकों की बंदर बांट होगी, सिवाय कागजी कार्य के कुछ नहीं होगा और ये पैसा मिल बांट कर खा लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। दोस्तों सिर्फ ठेकों की बंदर बांट कर कागजी बिलों से भुगतान हड़पने के लिए यह 1 करोड़ का टेंडर निकाला गया है, जिसमें भी वित्त विभाग के नियमों को साइड में रख दिया गया है। लागत सिर्फ 10,000 कम कर ई टेंडर सिस्टम को बिल्कुल गेट आउट कर दिया गया है। अंदर खाने की बात यह है कि बालोतरा नगर परिषद की ओर से निकाले गए 1 करोड़ के इस कथित एडजस्टमेंट टेंडर से उठने वाले रुपयों की बंदर बांट भी फिक्स कर ली गई है कि कहां तक यह रुपया कितने हिस्से में बंटेगा, पहुंचेगा। दोस्तों लगता तो यह बहुचर्चित कमिश्नर तमाम आरोपों के बावजूद भी जैसे तैसे अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए यह जुगाड़ कर रहा है और नगर परिषद खजाने को चूना लगा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि बालोतरा नगर परिषद में आयुक्त की कुर्सी का बहुत बड़ा सौदा होता है। यही कारण है सरकार चाहे किसी की रहे, सत्ता दल के नेता पिछले 7 सालों से नगर परिषद में आयुक्त के काले कारनामों को लेकर चुप रहते हैं, मुंह सील कर रखते हैं, खामोश रहते हैं। इससे पहले बालोतरा का जो बहुचर्चित आयुक्त शिवपाल सिंह राजपुरोहित यहाँ रहा था, उसने तो करोड़ों के फर्जी टेंडर विज्ञापन प्रकाशित कर नगर परिषद को भारी चूना लगाया था। अब वही शिवपाल सिंह लगातार बालोतरा वापस आने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन यह चतुर आयुक्त फिर एक जुगाड़ू टेंडर के जरिए अपनी कुर्सी को बरकरार रखने की जुगाड़ में है, कोशिश में है। अब देखते ही है कि राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री और डीएलपी के डायरेक्टर से लगाकर कलेक्टर तक इस जुगाड़ू टेंडर को होने देते हैं या फिर कोई दखल देते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे देते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।